हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ड्रेस बनाने वाले हैं 10 नंबर लड्डू गोपाल की। तो मेरी कस्टमर हैं, उन्होंने मुझे उनका साइज़ प्रोवाइड किया था और उनका कहना था मुझे मतलब 20 से 22 इंचेस का घेरा चाहिए है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने ये ड्रेस बनाई है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से नाप लेना है कलियों का। तो यहाँ 10 साढ़े 10 इंचेस की मैंने लेंथ रखी हुई है कली की। ठीक है, और नीचे से मैंने जो चौड़ाई ली हुई है वो ली हुई है 4.5 इंचेस की। ठीक है गाइज़, और इस तरह से हम ऊपर की तरफ से यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे। जस्ट हमने एक बार फ़ोल्ड किया, ये देखिए अच्छे से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। और ऊपर की तरफ जो होता है ना, ऊपर की तरफ हमें ओनली 1 इंचेस रखना है, 1 इंच रखना है। ठीक है, नीचे की तरफ हमने 4.5 इंच रखा और ऊपर की तरफ हमें 1। लेकिन देखिए इस तरह जब हम फोल्ड करेंगे तो हम यहाँ से आधा इंच पे निशान लगाएंगे। कितना? सिर्फ आधा इंच। ठीक है, ताकि हम ओपन करेंगे तो ऊपर की तरफ हमें जो चौड़ाई लेना वो 1 इंच आ पाए। तो देखिए इस तरह से हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ ये निशान को ड्रॉ कर लेना है, तिरछी लाइन खींच लेनी है गाइस। तो यहाँ देखिए हमने एक तिरछी लाइन खींच ली और बस हमें कुछ नहीं, ये कैंची की हेल्प से इसको कटिंग कर देनी है। तो मेरी जो क्लाइंट है उनके बहुत सारे रिक्वायरमेंट थी कि जो कली बनाई जाए वो उनके ठाकुर जी को चुभे भी ना और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ड्रेस बने। और पहली बार वो मेरे से ड्रेस बनवा रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी को थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये ड्रेस कैसी लग रही है और आप भी अपने ठाकुर जी के लिए ये ड्रेस बना सकते हैं। देखिए ये 10.5 इंचेस की मैंने लंबाई रखी है, 10.5 इंचेस, और चौड़ाई मैंने 4.5 इंचेस की रखी है और ऊपर की तरफ से 1 इंच। यहाँ मैंने जो फैब्रिक लिया हुआ था उसके पीछे मैंने बकरम को पेस्ट कर लिया है और इन कलियों को हमने शेप दे करके कटिंग कर ली है जो हमने बकरम का काटा था। ठीक है, ये देखिए मैं पहले से दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब हम अस्तर को भी देखिए ऊपर की तरफ से 1 इंचेस है। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को 2 बार 3 4 बार मैंने फोल्ड किया है और इस तरह से कली को रखते हुए हमें सीधा कट लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि एक बार में ही काफ़ी सारी कलियाँ जो होती हैं अस्तर की वो कट जाएंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है अस्तर कटिंग करते समय कि जो हमारा मेन फैब्रिक है और जो अस्तर का फैब्रिक है, तो अस्तर का फैब्रिक हमेशा हमें थोड़ा सा बड़ा ही काटना है, एक इंच का ऊपर की तरफ बाजू की तरफ, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा सा इस पर निशान एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, क्योंकि सिलाई करते समय ना अस्तर का फैब्रिक कम पड़ जाता है, इसीलिए गाइज हमें थोड़ा सा ध्यान से सिलाई करना है। अभी देखिए इस तरह से मैंने सारी कलियों के लिए अस्तर यहाँ पास कट कर लिया है। गाइज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग ठाकुर जी की पोशाक लेकर मैं यहाँ रेडी होंगी। तो आप भी यहाँ से ठाकुर जी की पोशाक बनाना सीख सकते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, मेन फैब्रिक के नीचे अस्तर का फैब्रिक रखा और नीचे की तरफ से हमने जस्ट इस पर सिलाई लगा दी है। इतना आप सभी से बन जाएगा। हमने सिर्फ, बहुत से लोग ना पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और लास्ट में कमेंट करते हैं कि दी अस्तर का फैब्रिक कितने बार फोल्ड करना है। ठीक है, तो देखिए हमने सिर्फ एक बार फोल्ड किया है और सिलाई लगा कर के ऊपर की तरफ से भी हमें सिलाई लगा देनी है। ठीक है, बस इतना काम है हमारा। ये हमारा बेस बन गया ड्रेस का। अब लेस वर्क क्या करना है क्या नहीं करना वो सब हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह से ये ड्रेस बनानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने बाकी सारी जो मेरे पास कली कटी हुई रखी थी मैंने उनको रेडी कर दिया है। और इस तरह से आप भी ड्रेस बना सकते हैं। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। जितना हो सकता है मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करती हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से हमने कलियों को कट किया। ये बहुत बड़े उनके ठाकुर जी हैं। मैं आपको फ़ोटो उनकी यहाँ पास छोटी सी शेयर कर दूँगी कि आपको दिखा दूँगी किस तरह से हैं। तो ये है उनके बाल गोपाल ठाकुर जी। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और उनकी बहुत डिमांड थी कि उनके लिए जो भी ड्रेस बनाई जाए वो बहुत सुंदर हो, और मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की है कि ये ड्रेस उनको बहुत सुंदर लगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ भी हम सारी कलियों पर इस तरह से अटैच करते जा रहे हैं, एक एक सिलाई लगाते जा रहे हैं। और इस तरह से सारी कलियों को हम देखिए आपस में सिलाई लगा करके जॉइंट भी कर दिए हैं। तो चलिए मैं इसको रेडी करती हूँ। यहाँ देखिए सारी कलियों को रेडी करने के बाद यहाँ मैंने पिंक कलर का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है इस ड्रेस के लिए। और नीचे हमने ये लेस जो इस समय बहुत ही ज़्यादा वायरल है, इस लेस का हमने यूज़ किया है। नीचे की तरफ हमने थोड़ा चौड़ी लेस रखी, ऊपर की तरफ पतली लेस। इस तरह से अब हम कलियों को देखिए नीचे की से ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए इसको हम सिलाई लगाएंगे। मतलब देखिए पूरा मैंने ये फिनिशिंग के साथ राउंड कंप्लीट किया है। मैंने कुछ भी इस पे कुछ नहीं किया है, बस एक कली को दूसरी कली से आपस में जोड़ते गई हूँ बस। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है गाइस। लास्ट जो पॉइंट है हमारी ड्रेस के, उसके लिए मैं देखिए यहाँ पास कॉटन का फैब्रिक ली हूँ जो मैंने कलियों के पीछे लगाया हुआ है। और इसको जस्ट हमें बस 0.11 इंचेस का जो होता है ना मार्क लगाते हुए हमने सिलाई लगा दी। और नीचे की तरफ से इस तरह से अस्तर करके फैब्रिक को पलटते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। और देखिए जब सिलाई लगा देते हैं उसके बाद जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है, जैसे मैं अभी यहाँ लेस को कट कर रही हूँ, तो इस तरह से फैब्रिक जो भी एक्स्ट्रा उसको हमने अच्छे से कट किया और पीछे की तरफ हमें जस्ट इसमें फ़ोल्ड कर देना है। और यदि आपको ये ड्रेस नहीं समझ में आ रही तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कलियों को सिलने का तरीका बताया हुआ है, तो आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। पीछे की तरफ हमने कपड़े को 2 फोल्ड किया, 2 टर्न में फ़ोल्ड किया और हम यहाँ सिलाई लगा दिए। देखिए कुछ इस तरह से लुक निकल के आ रहा है। तो मैं दूसरी साइड भी इसी को कंप्लीट करती हूँ। यहाँ दोनों तरफ हमने अस्तर के फैब्रिक से किनारों को सिल दिया है। अब हम नेफ़ा लगाएंगे। नेफ़ा लगाने के लिए मैंने इसमें ऊपर की तरफ पिंक फैब्रिक का यूज़ किया है। पहली बात तो आप एक चीज़ देखिए कि इसकी पूरी राउंड जो आ रहा है ना वो बहुत सुंदर आ रहा है, और इतना बड़ा राउंड है कि मेरी मशीन में नहीं आ पा रहा था, मतलब अच्छे तरीके से। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपको दिखाने की कोशिश की है। नेफ़ा लगाने के लिए मैंने पिंक फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है और हमें इस तरह से राउंड सर्कल पे नेफ़े को लगा देना। नेफ़ा लगाते सभी से बनता होगा। अभी देखिए यहाँ इसके अंदर हम डोरी को फिल करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको पीछे की तरफ पलट करके देखिए मैं बताती हूँ। इसको बढ़िया से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस तरह से पीछे की तरफ पलटते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। नेफ़ा लगाने के बाद देखिए ये नेफ़ा लग गया। पीछे की तरफ हमने इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड किया था और जस्ट सिलाई लगा दी। उसके ऊपर नेफ़े के ऊपर मैंने यहाँ एक गोल्डन लेस लगा दी थी। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारे इस ड्रेस को बनाने का, कि जो ये किनारे वाले पॉइंट है यहाँ पास हम अच्छे से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, ताकि ये जो कली वाला लुक है ना वो अपने में बहुत सुंदर लगे। लास्ट लुक कुछ इस तरह है। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है गाइज़। ये इतनी सुंदर ड्रेस है और बनने के बाद इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लेस और कॉम्बिनेशन भी मुझे यही अच्छा लग रहा था। अब हम बनाएंगे चोली। चोली के लिए भी उन्होंने मुझे मेजरमेंट अच्छे से दिया था। देखिए यहाँ 10 इंचेस की मैंने यहाँ लंबाई ली हुई है, 10.5 इंचेस की, और चौड़ाई हमने ली हुई है 6 इंचेस की। उनके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये ड्रेस बना रही हूँ। उनने 5 इंचेस बोला था लेकिन हमने 6 इंचेस लिया, क्योंकि हमें सिलाई वगैरह करने में 1 इंचेस का थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। ठीक है, हमने इसको देखिए 20 से इस तरह से फ़ोल्ड किया, क्योंकि जो चोली रहेगी उसका आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, और अभी देखिए 20 से भी हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया। ठीक,
अब हम इसमें जो नेक डिज़ाइन है, नेक के लिए हम इसमें कटिंग करेंगे। तो हमने 1 इंच का मार्क लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे और 1 इंच गहराई, गले की जो गहराई रहेगी वो 1 इंच रहेगी, और जो हम चौड़ाई लेंगे वो यहाँ से देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ आधा 1 इंच पे यहाँ पास चौड़ाई भी लेंगे। अब इसको दोनों को निशान को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ये वी शेप हो गया और हमें इसको बढ़िया से कट कर देना है। तो देखिए हमने इसको यहाँ पास कट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक को कट करना है और इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक को भी यहाँ पास कट कर लेना है गाइस, और बीच से हमें इस तरह से कट लगाना है। मैं आपको बना करके दिखाती हूँ कि मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पहले हम फैब्रिक की अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बकरम के फैब्रिक को रखा और उसके ऊपर से हमने इसको कट कर लिया, ठीक। और अस्तर के फैब्रिक को भी रखा और कट कर लिया। अभी देखिए ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर के फैब्रिक को हमने इस तरह से रखा और जैसे हमने बकरम के फैब्रिक में निशान लगाया था उसी तरह से अस्तर के फैब्रिक में भी निशान लगाया, और यहाँ देखिए हम इसको यहाँ पास कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, ठीक है। अब हम जो मेन फैब्रिक है हमारा उसके ऊपर इस अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे, ठीक है। आप किसी भी तरह से उल्टा सीधा रख सकते हैं, क्योंकि एक बार सिलाई लगाने के बाद कपड़े को जिस भी साइड फोल्ड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमने इस तरह से कपड़े को रखा और जस्ट हमें इसमें देखो दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिलाई लगाती हूँ। हमें यहाँ पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि सिलाई लगाते समय ये फैब्रिक यहाँ से वहाँ ना हो। तो हमें यहाँ देखिए इस तरह से इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है गाइस। तो मैं चलिए सिलाई लगाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा ली। अब मैंने यहाँ पेन से कुछ ड्रॉ किया है। एक लाइन सेंटर से हमने यहाँ पास ड्रॉ की हुई है, सीधी लाइन जो नेक के पास जाती है, और उसके किनारे किनारे हमने मतलब 0.1 इंच का निशान लगाते हुए हमने सिलाई के लिए एक एक निशान का लगा लिया, यूज़ कर लिया। अब हम जो बीच की तरफ से जो लाइन खींचे थे ना उस पे देखिए हम इस तरह से कट लगाएं, क्योंकि हमने आजू बाजू उसके सिलाई लगा दी है। और अंदर का जो हमारा मेन फैब्रिक था ना, अब हम इसको भी कट करके निकाल देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको कट किया। ये देखिए कुछ इस तरह से कट किया हमने, और बहुत आराम से हमें कट करना है ताकि सिलाई ना कटे। और जो ये किनारे मतलब जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना उसमें छोटे छोटे से कट लगा देना नेक एरिया में, ताकि जब हम पलटेंगे तो आराम से पलट जाए। इस तरह से अब हम सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक को पलट लेते हैं। चलिए तो मैं आपको पलटने के बाद बताती हूँ कि हमें क्या करना है। मैं पलट देती हूँ इस फैब्रिक को अच्छे से। अच्छे से आराम से हमें पलटना है ताकि सिलाई वगैरह में कोई सिलाई निकले ना, फैब्रिक भी आराम से पलट जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए बढ़िया से हमें इसको आराम से पलट लेना है, ठीक है। ये देखिए पलटने के बाद कुछ इस तरह से हो रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो आपको लेस वर्क करना है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए बाजू में जो बाजू वाला एरिया होता है ना उसमें मैंने पिंक कलर की ब्रॉड लेस लगाई है, और जो नेक एरिया होता है उसमें पतली पिंक कलर की लेस रखी हुई थी, मैंने वो लगाई थी। और बीच वाला जो कमर वाला एरिया होता है वहाँ मैंने इसी बद्दी बांध दी थी। तो ये रहा फाइनल लुक चोली का कुछ इस तरह से। कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि उनके कान्हा जी बहुत सुंदर लगे हैं इस ड्रेस पे। आपको ड्रेस कैसी लग रही है? यदि आप भी हमसे कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं ड्रेस तो करा सकते हैं, और मैंने तो अपनी टेक्निक भी बताई हुई थी। आप अपने से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फैब्रिक वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे पास ये फैब्रिक्स मिल जाएंगे आपको बहुत ईज़िली। आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट करेंगे तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, ये रहा ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस तरह से। उनका कहना था मेरे जो कान्हा जी मैं उनको कभी कभी राधा रानी भी बनाती हूँ, तो मैं उनके लिए दुपट्टा भी बना दी हूँ कि आप उनको दुपट्टा भी लगा सकती हैं, पहना सकती हैं राधा रानी बनाने में। और ये रही कुछ फाइनल ड्रेस।
कमेंट बॉक्स पर आपको ज़रूर बताना है कि आपको ड्रेस कैसी लग रही है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर आप राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और आने वाली ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।